अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद। बहरिया टाउन कराची की सरमायाकारी बिल्कुल तारीख की कम तरीन सतह पर है। बहरिया टाउन कराची में सरमायाकारों की सरमायाकारी तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर आ चुकी है, जहां पर आपको प्लॉट्स करीबन 12 से 15 लाख रुपए में मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ये बात नहीं बता रहे, या बहुत सारे डीलर हजरात आपको ये नहीं बताएंगे कि प्लॉट इतने ज़्यादा सस्ते क्यों हो गए, मार्केट में इतने ज़्यादा सस्ते प्लॉट होने की क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अब इस चीज़ का बिलीव करते हैं कि बहरिया टाउन कराची को बहरिया टाउन कराची ना कहा जाए। इट्स नॉट इन कराची, क्योंकि बहरिया टाउन कराची का कराची शहर से करीबन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि ये मंसूबा कराची से थोड़े से फासले पर वाक़या है। M9 मोटरवे से M2 मोटरवे बहरिया टाउन कराची और कराची शहर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसके बाद ये कोई लो कॉस्ट प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर आपको प्लॉट्स की कीमतें सस्ती मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर ऐसे बहुत सारे मंसूबे जिनमें प्रीसेंट 61, 62, 63, उसके अलावा बहरिया ग्रीन्स, ये तमाम तर जितने भी वो मंसूबे जो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं हुए, जिनका कब्जा नहीं दिया गया, उनकी कीमतों में नुमायां कमी आई है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की रियल एस्टेट में अदम दिलचस्पी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है। बहरिया की मार्केट ज़्यादा इस वजह से गिरी है कि ये वो मंसूबे हैं जहां पर अभी तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हुआ। डेफिनेटली जब इस तरह का कोई भी मंसूबा जो काफ़ी देर पहले अनाउंस किया गया हो, उसमें वो इन्वेस्टमेंट की गई हो और इस इन्वेस्टमेंट पे लोगों को रिटर्न ना मिला हो, तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। अब बहरिया टाउन कराची के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नो डाउट, देखिए बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बहरिया की मार्केट में आपको प्लॉट सस्ते मिल रहे हैं। देखिए इट्स नॉट अ लो कॉस्ट प्लॉट, सिर्फ ये उन प्लॉट्स की वैल्यू कम हुई है जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइल्स मार्केट नीचे आई है, वरना अगर आप बहरिया के अंदर 125 यार्ड का प्लॉट लेते हैं तो वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा। नो डाउट रियल एस्टेट क्रैश होने की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन रियल एस्टेट में बहरिया की मार्केट इस वजह से नीचे है कि फाइल्स मार्केट नीचे है। बहरिया के वो प्लॉट जो 8 से 10 साल तक लोगों को अभी तक नहीं मिले, उनकी वैल्यू सस्ते में जा रही है। और अगर वो प्लॉट आपको 12 से 14 लाख रुपए में मिल रहा है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज वो सस्ता प्लॉट आप लेते हैं तो आने वाले वक्तों में वही प्लॉट आपका 8 लाख रुपए तक जा सकता है। तो इसमें डेफिनेटली आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको डीलर्स ये बात नहीं बताएंगे कि वो प्लॉट सस्ता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजूहात हैं। दूसरा, बहरिया टाउन कराची मार्केट इस वजह से नीचे आई है कि लोगों को रिफंड्स के प्रॉब्लम है। देखें, सरमायाकार अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड पे करते हैं। अब किसी भी बड़े मंसूबे में, किसी भी बड़ी कंपनी में जब इन्वेस्टर को नुकसान होता है और नुकसान की भरपाई पूरी नहीं होती, तो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल होता है वो उस कंपनी के ऊपर जीरो हो जाता है। अब बहरिया टाउन कराची की मार्केट को यही सूरत हाल का सामना है कि इन्वेस्टर बहरिया टाउन कराची के अंदर सरमायाकारी करते हुए डरते हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले ऐसे कई मंसूबे बहरिया टाउन के आज तक मुकम्मल ना होने की वजह से लोगों को ना तो प्लॉट्स मिले हैं, लोगों को ना तो पैसे मिले हैं। इसकी वजह से बहरिया की जो फाइल्स मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें ज़्यादातर जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो है मिडिल क्लास का, और मिडिल क्लास पाकिस्तान का इतनी महंगाई में अब लोअर क्लास पे आ चुका है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है। लोगों के पास आटा खरीदने और अपनी बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के पैसे नहीं हैं, तो डेफिनेटली लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से जो फाइल्स मार्केट है बहरिया टाउन की, उसकी डिमांड में कमी हुई है। और डिमांड में कमी की वजह से वो फाइल्स आपको 14 लाख रुपए में डीलर्स ऑफर कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें। उसके बाद देखें
कि चेक डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं हुई, कंपनी ने डिफॉल्ट उसको जाहिर किया और कंपनी ने उसको चेक दिया और चेक माजरत के साथ जब उस बंदे को मिला उसका चेक कैश नहीं होता, डेट मीन्स कि कंपनी इनडायरेक्टली उसको ये मैसेज दे रही है कि ना तो प्लॉट है ना पैसे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप इट। अब वो लोग जिनके प्लॉट्स नहीं मिले, जिनको चेक नहीं मिले, उनके एग्रेशन के आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, लोग बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। अब वही लोग, अब कोई एक इन्वेस्टर अगर नुकसान उठाता है तब वो 100 इन्वेस्टर को ये मशवरा देता है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दीज आर द रीजंस जो आपको डीलर्स नहीं बताते कि प्लॉट्स 14 लाख रुपए में क्यों है। उसके बाद देखें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्केट में या किसी भी रियल एस्टेट की हाउसिंग सोसाइटी आप देखें, उसकी कामयाबी के पीछे इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पाकिस्तान में बहरिया टाउन कराची पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मंसूबा था, लेकिन इस रियल एस्टेट मंसूबे में लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आया है। उसकी वजह यह है कि 8 से 12 साल पहले का जो इन्वेस्टर था वो आज बहरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो आज छोटे छोटे मंसूबे में इन्वेस्टमेंट करता है। आज बहरिया टाउन की मोनोपोली बिल्कुल खतरे का शिकार है, जिसकी जगह कराची के अंदर छोटी छोटी सोसाइटीज ने ली है। अब लोग बहरिया टाउन में इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग अपनी आने वाली जिंदगी के गुजारो औकात देखते हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं कराची में जो बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन बेसिक अमेनिटीज एट मूवमेंट और जगह पास ना होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करे, क्योंकि 60 किलोमीटर का डिफरेंस लोगों को कवर करने के लिए डेली बेसिस पे करीबन 3000 प्लस का पेट्रोल रिक्वायर्ड है, जो कि माहाना करीबन 45 से 60 हज़ार रुपये बनता है। यही वजूहात हैं कि बहरिया की मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ रही, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर कम हुई है। उसके बाद देखें, लोग बहरिया टाउन की कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठाते नजर आते हैं कि बहरिया टाउन अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, हालांकि 8 से 12 साल पहले का मंसूबा जो अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। दीज आर द रीजंस के प्लॉट्स 14 लाख रुपए के ऊपर हैं। बेसिक फैसिलिटीज लोगों की इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि मिडिल क्लास बंदा जो कि सैलरी लेता है अंडर 1,20,000, उसके लिए बहरिया की लाइफ सरवाइव करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपकी ग्रोसरी में। अगर एक बंदा डेली ट्रैवल करता है ग्रोसरी के लिए और 1 से 3 लीटर उसका ग्रोसरी के लिए लगता है, इवन डैट के सोसाइटी में रहते हुए, तो डेफिनेटली वो बंदा बहरिया में नहीं रहेगा, वो बंदा कराची में जाके रहेगा। अब यही लोग कराची मूव करके जा रहे हैं जो बहरिया के मिडिल क्लास थे। बेसिक मसला ये था लोगों का कि आने जाने की प्रॉब्लम्स हैं, बहरिया टाउन के अंदर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अब स्कूल बहरिया का नो डाउट इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल स्कूल की फीसिस भी उतनी ज़्यादा हैं। नो डाउट्स बहरिया टाउन कराची के अंदर पार्क्स इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन उनकी फीसिस भी बहुत ज़्यादा है, उनकी टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा है। आम इंसान, आम मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चों को बहरिया के महंगे पार्क्स में हर महीने में, हर हफ्ते में एंजॉय नहीं करवा सकता। बहरिया टाउन की आप कोई भी पार्क देख लें, चाहे वो डिज्नीलैंड है, चाहे वो कार्निवल एरिया है, चाहे वो आईफल टावर है, चाहे वो डांसिंग फाउंटेन है, कहीं पर भी आपको बगैर टिकट के जाने की इजाज़त नहीं है। These are the main problems रेजिडेंट्स इस बात की शिकायत करते आपको नजर आते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, दीज आर बेसिक अमेनिटीज। अगर यही लोगों को सस्ते में नहीं मिलेंगी, लोगों को शहर कराची छोड़कर बहरिया टाउन में शिफ्ट होने का नहीं होगा फायदा। देखें, नो डाउट कुछ ऐसे फायदे हैं जो अब तक लोग एंजॉय करें, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत नहीं है, आपको रोड्स क्लीन मिलते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मज़े का मिलता है, लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा पेड करें लोग वो थोड़ा सा ज़्यादा है लोगों के नज़दीक में। जैसे कि लोग मेंटेनेंस चार्जेस पेड करते हैं, वो मेंटेनेंस चार्जेस लोगों के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। बहरिया की मैनेजमेंट कुछ चार्जेस उनसे ज़्यादा चार्ज करती है, लेकिन वक्त हाजिर के इन्फ्लेशन को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि कॉस्ट
ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, नो डाउट सिर्फ बहरिया टाउन में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में। उसके बाद देखें रियल एस्टेट पाकिस्तान का बिल्कुल क्रैश है, बहुत टाइम लगेगा। देखें जिस तरह पाकिस्तान के रियल एस्टेट 2008 में क्रैश हुआ था, उसी तरह की क्रैक आई है पाकिस्तान के रियल एस्टेट में राइट नाउ का जो रियल एस्टेट क्रैश है वो 1 माह या 1 साल के अंदर बेहतर नहीं होगा, वो करीबन 8 या मे भी 6 से 7 साल तक रिकवर होगा। तो अब लोग इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि लोग इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न मांगते हैं 2 से 3 साल में। बहरिया की मार्केट में लोगों को पिछले 3 से 4 सालों में रिटर्न नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि मार्केट के रेट्स दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, फाइल्स बिल्कुल माइनस में जा रही हैं। नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बहरिया का, प्रीवियसली प्रोजेक्ट में मार्केट स्टेबल नहीं है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, आए दिन कोई नई बात होती है जिसकी वजह से बहरिया की मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई है। इसको टाइम लगेगा, बहरिया को अपनी असल हालत में के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। प्रेजेंट 61, 62, 63 के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, प्रेजेंट 23A विलास के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हुआ है बहरिया की मार्केट में। उसके बाद देखें प्लॉट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, लेकिन लिविंग कॉस्ट कवरेबल नहीं है मिडिल क्लास के हवाले से। देखें सोसाइटीज़ आगे आती हैं, रियल एस्टेट जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आती हैं वो मिडिल क्लास की वजह से ग्रो करती हैं। वहाँ पर आपको 100% एलीट क्लास नहीं मिलेगा, एलीट क्लास सिर्फ 2% होगा जो कि विलास की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बड़े बड़े मंसूबे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो आपका मिडिल क्लास होता है वो आपकी किसी भी सोसाइटी की कम्युनिटी को ग्रो करता है। अब वही रियल एस्टेट के अंदर जो बंदा नहीं आएगा, जो मिडिल क्लास होगा, वो प्लॉट ले सकता हो, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वहां पर रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उसके पास वसाइल ना हो, बहरिया के अंदर जॉब्स ना मिले, कारोबार ना मिले, तो डेफिनेटली वो बंदा बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दीज आर द मेन रीजंस कि यहाँ पर लैक ऑफ जॉब्स है, यहाँ पर लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर आपको लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज और बेसिक फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से बहरिया टाउन की मार्केट आज जवाल का शिकार है। करीबन अगर आपने बहरिया टाउन से कराची शहर में ट्रैवल करना है, आपके पास 660 सीसी गाड़ी है, यानी 660 सीसी आपके पास गाड़ी है, चाहे वो सुजुकी ऑल्टो है, चाहे वो सुजुकी मेहरान है, तो आपको डेली बेसिस पे 3000 का पेट्रोल रिक्वायर्ड है आने जाने का, जो कि अप्रॉक्स माहाना 45,000 से 60,000 तक जा सकता है। अब एक बंदा अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो 1 लाख में से 60,000 अगर आप पेट्रोल का कवर करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए, ग्रॉसरी के लिए, उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस के लिए उसके पास चांस नहीं है बहरिया में सरवाइव करने का। उसके बाद देखें रियल एस्टेट कराची सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है और कराची रियल एस्टेट में रेट्स फाइल्स के 36% नीचे आए हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो रेट गिरे हैं वो बहरिया टाउन कराची के गिरे। तो ये सारी वजूहात हैं कि आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट्स सस्ते हुए हैं, लेकिन उन प्लॉट्स के सस्ते होने की वजूहात क्या हैं वो तमाम तर आपको हमने गाइड करती हैं। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।